बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम ट्रैफिक की कैंपेन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको CTW यानी क्लिक टू वेबसाइट भी कहते हैं। आज की ये वीडियो भी बहुत अहम है। पूरी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम तफसील के साथ सिखाने वाले हैं कि ट्रैफिक की कैंपेन कब, क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, और खास तौर पर यह कैंपेन किस किस्म के बिजनेस और कारोबार के लिए सूटेबल है। आप सब लोगों को याद होगा कि इस मॉड्यूल की पहली वीडियो में हमने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की थी कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से काम करती है। उसके दो तरीके थे। आप सब जानते हैं, पहला तरीका यह है कि ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक एनवायरनमेंट में होती है। जैसे हमने पीपी की कैंपेन का जिक्र किया है, पीपी की कैंपेन में जो भी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर का सिलसिला है वो फेसबुक एनवायरनमेंट में ही होता है, और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक एनवायरनमेंट से बाहर होती है। फेसबुक कैंपेन के इस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिमाइजेशन भी पीपीई की कैंपेन की तरह फेसबुक एनवायरनमेंट में ही होती है, क्योंकि जहां पर क्लिक टू वेबसाइट का जो एक्शन है वो फेसबुक एनवायरनमेंट में ही होता है। ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन के इस्तेमाल करने का जो तरीका कार है वो नॉर्मली यूज किया जाता है कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट पर लोगों को ऑफ फेसबुक लेकर आना चाहते हैं, यानी फेसबुक से हटाकर अपनी वेबसाइट पर लेकर आना चाहते हैं। तो आप जब ऐड बनाते हैं तो ऐड बनाने का मकसद ये होता है कि लोग क्लिक करें उस ऐड पे एंड गेट रीडायरेक्टेड टू योर वेबसाइट्स। सो दिस इज ट्रैफिक और CTW कैंपेन के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। CTW का जो मकसद है वो ट्रैफिक है। आप अपने ऐड के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं। CTW कैंपेन का जो तरीका कार है वो PPE की कैंपेन से थोड़ा मुख्तलिफ है। PPE की कैंपेन में जितने रिएक्शन आ रहे हैं, जितने लाइक्स आ रहे हैं और जितने कमेंट्स या शेयर आ रहे हैं वो सब फेसबुक के एनवायरनमेंट के अंदर ही आ रहे हैं। ट्रैफिक की कैंपेन में भी ऐसा ही है, क्योंकि ट्रैफिक में क्लिक फेसबुक के एनवायरनमेंट में ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद लोग रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। ट्रैफिक की कैंपेन का ये PPE की कैंपेन से थोड़ा डिफरेंस है, और ट्रैफिक की कैंपेन की PPE की कैंपेन से सिमिलैरिटी ये है कि इसमें पिक्सल का इतना अमल दखल नहीं होता। इसमें जो अमल दखल है वो फेसबुक के यूनिवर्सल डाटा एल्गोरिदम का है। उस डाटा एल्गोरिदम को फेसबुक यूज करते हुए आपको आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक देता है। इसमें नोट करने वाली अच्छी बात यह है कि इसमें पास डाटा नहीं होता। जैसे हमने फेसबुक पिक्सल की वीडियो में बात की थी कि फेसबुक का जो पिक्सल है वो नॉर्मली आपका जितना पास डाटा है उसको रिकॉर्ड करता है। अगर आप पिक्सल को यूज कर रहे हैं तो उसकी मदद से आपको नया डाटा तलाश करके देता है और बिल्डअप करता है बेस्ड ऑन बिग डाटा। लेकिन इस कैंपेन को भी फेसबुक के पास जो पास डाटा होता है उसकी जरूरत नहीं होती, और ये CTW की कैंपेन भी फेसबुक के यूनिवर्सल एल्गोरिदम पर काम करती है। PPE की पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सल एल्गोरिदम के बारे में बताया है कि ये यूनिवर्सल एल्गोरिदम क्या होता है और कैसे काम करता है। एक बार अगेन नोट कर लें कि ये यूनिवर्सल एल्गोरिदम या यूनिवर्सल डाटा क्या होता है। फेसबुक कैंपेन का जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल एल्गोरिदम या यूनिवर्सल डाटा पर काम करता है, जैसे PPE की कैंपेन और ट्रैफिक यानी CTW की कैंपेन है, इसमें होता यह है कि फेसबुक पिक्सल के पास जो पास डाटा होता है, फेसबुक कैंपेन के ये ऑब्जेक्ट उस डाटा को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फेसबुक के यूनिवर्सल एल्गोरिदम या यूनिवर्सल डाटा पर काम करते हैं। इसलिए PPE की कैंपेन या CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन जब रन की जाती है और इन कैंपेन्स में टारगेटिंग अच्छी और रेलिवेंट की जाती है, तो यूनिवर्सल एल्गोरिदम या यूनिवर्सल डाटा ये होता है कि टारगेटिंग के जरिए से जो पोटेंशियल ऑडियंस निकलती है उसमें फेसबुक यूनिवर्सल एल्गोरिदम ये देखता है कि इस पोटेंशियल ऑडियंस में से ऐसे कौन से लोग हैं जो इस PPE की कैंपेन पर ज्यादा एंगेज कर सकते हैं, या CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन के ऐड पर ज्यादा लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो सकते हैं। तो फेसबुक का यूनिवर्सल एल्गोरिदम ये देखता है कि जिन लोगों का ज्यादा चांस होता है एंगेज या ऐड पर क्लिक करने का, तो फेसबुक का यूनिवर्सल एल्गोरिदम पहले उन लोगों को ऐड दिखाता है। अगर आप फेसबुक पर CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन रन करते हैं तो इससे एक तो आपको चीप ट्रैफिक मिल जाती है, दूसरा आपकी ट्रैफिक बढ़ सकती है यानी नंबर ऑफ विजिटर बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत दफा ऐसा भी होता है कि उसमें आपको जंक ट्रैफिक आती है। जंक का मतलब यानी कि वो लोग जो क्लिक नहीं करना चाहते थे वो क्लिक करके गलती से आपकी वेबसाइट पर आ गए। फेसबुक ने तो आपको चार्ज कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो आपके रेलिवेंट लोग ना हो। इस तरह से जंक ट्रैफिक से बचने और अवॉइड करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका,
पहला तरीका तो ये है कि CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन उन प्रोडक्ट्स या चीजों के लिए इस्तेमाल करें जहां पर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो, यानी कस्टमर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई जैकेट सेल आउट करनी पड़ जाए तो उसके लिए मैं ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन का इस्तेमाल वहां पर करूंगा जहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होने के भी बहुत से तरीकेकार हैं। एक ये है कि अगर आपने किसी से, जैसे हमने पहली वीडियो में जिक्र किया था, अगर आपने किसी से उसकी डिटेल्स लेनी है, किसी से उसका ईमेल लेना है, लीड के लिए फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या आपके पास कोई ब्लॉग पोस्ट है उसको सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हैं, या आपके पास जो विजिटर आ रहे हैं, आपके पास कोई सस्ती प्रोडक्ट है जो आप उनको सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर दूसरी कैंपेन की निस्बत शायद CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन ज्यादा बेहतर होगी। जो दूसरा तरीकाकार है वो क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। CTW आपको ट्रैफिक देती है और फेसबुक का यूनिवर्सल एल्गोरिदम यूज होता है। इसमें पास डाटा की जरूरत नहीं होती, इसमें पिक्सल का इतना अमल दखल होता नहीं। अगर आप ऑडियंस ठीक निकाल रहे हैं और ऑडियंस को यूज कर रहे हैं तो उस ऑडियंस के अंदर फेसबुक आपको क्लिक टू वेबसाइट के जरिए ट्रैफिक देगा। इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एड में आप देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ट्रैफिक यानी CTW के लिए जो इमेज यूज किया जाता है उसका साइज 1200 बाय 628 डायमेंशन होता है, और CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन में लिंक एड यानी क्लिकेबल इमेज इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लिकेबल इमेज में और PPE में फर्क क्या है? आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था, जब आप PPE की कैंपेन बनाते हैं तो वहां पर जब आप क्लिक करते हैं उस इमेज पर, यानी आप लाइक्स और रिएक्शन नहीं दे रहे, आपने इमेज पर क्लिक किया तो वो इमेज साइज में इनहांस हो जाती है। हमने PPE में फोटो ऐड यूज किया था, लेकिन जब आप CTW करते हैं तो उसमें आप लिंक ऐड यूज करते हैं। लिंक ऐड में जब कोई इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट पे। अब ऐसे में तो बहुत दफा ऐसे हो सकता है कि अगर आप सिंपल स्वेपिंग कर रहे हो और आप नीचे से ऊपर की तरफ मोबाइल एनवायरनमेंट में या डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आपको ऐड नजर आया, आपने गलती से भी क्लिक कर दिया तो फेसबुक आपको चार्ज कर लेगा, क्योंकि क्लिक करने से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी। अब अगर इस तरह से ट्रैफिक आ रही है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चीजें ऐसी हों कि जिस पे लोग कन्वर्ट ज्यादा हों। आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट क्या है, आपकी वेबसाइट कितने विजिटर में से कितनों को कन्वर्ट कर लेती है। यानी बहुत ही जबरदस्त लैंडिंग पेज होना चाहिए जो क्लिक टू वेबसाइट की कैंपेन में एज ए लिंक यूज हो रहा है, कि जहां पर कस्टमर या विजिटर रीडायरेक्ट होकर पहुंचेगा। वो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तो आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, अगर तो आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बेहतर है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, फिर तो उसके लिए क्लिक टू वेबसाइट कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। फिर तो आपके लिए कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके अलावा कुछ तरीके और हैक्स हैं जिसमें आप फोटो ऐड में भी लिंक को यूज कर लेते हैं। इन तरीकों और हैक्स के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। लेकिन इस वक्त याद रखने की जरूरत है कि ट्रैफिक यानी क्लिक टू वेबसाइट की कैंपेन में क्लिकेबल इमेज होता है जिसका साइज 1200 बाय 628 होता है। जब कोई उस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में कुछ चीजें ज़हन नशीन करना जरूरी हैं। वो ये है कि रिकमेंडेड तो यही है कि जिन चीजों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो, अगर कस्टमर को सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर ब्लॉग पोस्ट है और बड़ा आपने एक जबरदस्त आर्टिकल लिख लिया है, अगर आप चाहते हैं कि लोग उस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें, उसे रीड करें, तो उसके लिए कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आपको इस कैंपेन के थ्रू बहुत चीप रेट में क्लिक्स मिल जाती हैं। सो CTW की कैंपेन को लोग ऐप के लिए भी यूज करते हैं। लोग ये कैंपेन अपने वीडियो बेस्ड पेजेस के लिए भी यूज करते हैं, अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए भी यूज करते हैं। आमतौर पर बहुत से पाकिस्तानी ब्रांड्स, सारे नहीं चंद एक हैं, जब उनके पास 70% ऑफ या 50% ऑफ की डील लगती है तब वो इस ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नो के टूल क्या है। अगर हमें ये पता हो कि हथियार क्या है तो हम उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिर्फ हथियार होना काफी नहीं है,
ये भी पता हो कि इसे कब और कहां पे इस्तेमाल करना है। ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर आप एक निश स्टोर रन कर रहे हैं और आपके पास एक ही जैसी प्रोडक्ट है तो फिर भी कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपके पास एक जनरल स्टोर है और आपके पास तरह तरह की चीजें हैं, हो सकता है कि आपको जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़े क्योंकि आपके पास रेंज ऑफ आइटम डिफरेंट है। इसकी मिसाल शायद मैं आपको इस तरह से दे सकूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मग का एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसपे मैं ऑनलाइन मग सेल करता हूं और मेरे पास 5-6 हजार किस्म के मग्स हैं। कोई लाल, पीला, नीला, बड़ा, छोटा, हर तरह के मग्स में सेल आउट करता हूँ। मग्स के साथ साथ मेरे पास क्रॉकरी की भी आइटम्स हैं। यहाँ पर अगर मैं मग्स को CTW के थ्रू प्रमोट करता हूँ और क्लिक टू वेबसाइट भी आ जाते हैं और शुरू में मेरे पास सेल आउट के लिए लैंडिंग पेज पर सस्ती आइटम्स हैं तो कस्टमर कल को रिटेन करता है और कस्टमर अगर कन्वर्ट होता है तो कल को वो मजीद चीजें खरीदने के लिए मेरी वेबसाइट पर वापस आएगा क्योंकि कस्टमर जानता है कि ये जो पार्टिकुलर वेबसाइट है ये क्रॉकरी को भी डील करती है। लेकिन अगर मेरे पास मग्स के साथ साथ टी शर्ट भी हैं, बेड शीट्स भी हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन का सामान भी बेचता हूं तो वहां पर क्लिक टू वेबसाइट तो आ जाएंगी, कन्वर्जन भी एक आधी आइटम पे हो जाएगी, लेकिन वो क्लिक टू वेबसाइट लॉन्ग रन में मुझे बेनिफिट नहीं देगी। अपनी वेबसाइट पर चीप ट्रैफिक लाने के लिए कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि जिस भी वेबसाइट के लिए आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं वो किस किस्म के बिजनेस के लिए बनाई गई है। और कभी कभी आपको अपनी वेबसाइट पर जंक ट्रैफिक लाना भी जरूरी हो जाता है। जंक ट्रैफिक इसलिए जरूरी है अगर आपके पास आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट अच्छा है और आपको पता है कि आपने इस कैंपेन या इस एड सेट के लिए अपनी ऑडियंस ठीक निकाली है तो अगर वो जंक ट्रैफिक है तो वो भी कन्वर्ट कर सकती है। ये जनरल ट्रैफिक नहीं है कि जिस तरह से लोग गूगल के एड पे क्लिक करके लोग वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक तो ये फेसबुक के एनवायरनमेंट में है और फिर फेसबुक एनवायरनमेंट में एड रिलीज करने से पहले आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन की है। ऑडियंस डिफाइन करने के बाद जब आप कैंपेन बनाने के लिए आए हैं तब आपने चूज किया है क्लिक टू वेबसाइट को। सो ऑडियंस तो आपकी डिफाइन है। उस ऑडियंस में से आपको अगर मजीद कोई जंक ट्रैफिक मिलती है तो उस जंक ट्रैफिक के कन्वर्ट होने के भी ज्यादा चांस होते हैं। ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि फेसबुक CTW में सिर्फ इस चीज की फिक्र करेगा कि आपको ट्रैफिक देनी है, इसके अलावा फेसबुक का और शायद कोई मकसद नहीं होगा। वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आकर कन्वर्ट करती है नहीं करती, अपनी इंफॉर्मेशन देती है नहीं देती, फेसबुक को उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसको हम मजीद इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने PPE की पिछली वीडियो में भी बात की थी। यहाँ पर भी फेसबुक में अगर आपने डेस्कटॉप और मोबाइल की कैंपेन इकट्ठी रन की है तो जहाँ से फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर होगी, जहाँ से फेसबुक को ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे तो फेसबुक वहां पर आपका एड शो करना शुरू कर देगा। अगरचे मोबाइल से रिजल्ट्स या क्लिक्स आ रहे हैं, यानी आपने एक ऐड बनाया और सेम वो ऐड आपने रिलीज किया है डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, और वहां पर आपके मोबाइल से क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं तो फेसबुक बाकी भी वो ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट की है उसे भी मोबाइल पे दिखाना शुरू कर देगा और फेसबुक डेस्कटॉप को इग्नोर कर देगा। नोट कर लें, होता यह है कि CTW से अगर आपने डेस्कटॉप और मोबाइल की कैंपेन इकट्ठी रन की है तो नॉर्मली आपके हिट्स कह लीजिए या क्लिक्स कह लीजिए तो वो मोबाइल से काफी ज्यादा आ जाते हैं और जो कन्वर्जन है वो आपकी डेस्कटॉप से होती है। सो CTW में ट्रैफिक तो शायद मोबाइल से जल्दी आ जाए लेकिन कन्वर्जन नहीं आएगी। इस कैंपेन में भी आप स्प्लिट टेस्टिंग के जरिए से अपनी कैंपेन की टेस्टिंग करते रहते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट होंगे तो आपने कैंपेन इकट्ठी रन करनी है, और अगर ऐसे रिजल्ट होंगे तो आपने मोबाइल के लिए अलग कैंपेन रन करनी है और डेस्कटॉप के लिए अलग रन करनी है। स्प्लिट टेस्टिंग के बाद आप इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रैफिक यानी CTW की जो कैंपेन है इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट के लिए बहुत कम होता है, यानी ना होने के बराबर, लेकिन कुछ ऐसे हैक्स भी हैं कि जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रैफिक यानी CTW की कैंपेन का ये ऑब्जेक्ट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए। हर चीज को टेस्ट कीजिए, हर चीज को ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप तलाश कर पाएंगे कि इसने आपके लिए किस तरह से काम किया है। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। आपने अपने बिजनेस को देखना है कि आपका बिजनेस क्या है और क्या CTW की कैंपेन का ऑब्जेक्ट आपके बिजनेस को सूट करता है या नहीं। ट्रैफिक यानी CTW क्लिक टू वेबसाइट की कैंपेन रन करने से पहले
एक बार अगेन इन पॉइंट्स को नोट कर लें। नंबर 1, ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन भी फेसबुक एनवायरनमेंट में होती है। नंबर 2, CTW का जो मकसद है वो ट्रैफिक है, यानी इस कैंपेन के थ्रू आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। नंबर 3, ट्रैफिक की कैंपेन को यूज करते हुए आप लोगों को फेसबुक से हटाकर अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। नंबर 4, ट्रैफिक की कैंपेन को फेसबुक पिक्सल के पास जो पास डेटा मौजूद होता है उसकी जरूरत नहीं होती। नंबर 5, ट्रैफिक की कैंपेन पास डेटा पर नहीं बल्कि यूनिवर्सल डेटा एल्गोरिदम पर काम करती है। नंबर 6, ट्रैफिक की कैंपेन में अच्छी रेलिवेंट और डिटेल टारगेटिंग की जरूरत होती है। नंबर 7, ट्रैफिक की कैंपेन को यूज करते हुए आपको अपनी वेबसाइट के लिए चीप ट्रैफिक मिल जाती है, जिससे आपके नंबर ऑफ विजिटर बढ़ जाते हैं। नंबर 8, CTW यानी ट्रैफिक की कैंपेन उन प्रोडक्ट्स या चीजों के लिए इस्तेमाल करें जहां पर कस्टमर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो, यानी कस्टमर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। नंबर 9, ट्रैफिक की कैंपेन का इस्तेमाल सस्ती प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, या फिर अगर आपने किसी से उसकी डिटेल्स लेनी है, किसी से उसका ईमेल लेना है, लीड के लिए फॉर्म फिल करवाना है, या आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या आपके पास कोई ब्लॉग पोस्ट है उसको सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। सो CTW की कैंपेन को लोग ऐप के लिए भी यूज करते हैं। लोग ये कैंपेन अपने वीडियो बेस्ड पेजेस के लिए भी यूज करते हैं, अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए भी यूज करते हैं। कुछ वेबसाइट्स या ब्रांड ऐसे भी हैं जब उनके पास 70% ऑफ या 50% ऑफ की डील लगती है, तब वो इस ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी तमाम जगहों पर आप ट्रैफिक की कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, अगर आप एक निश स्टोर रन कर रहे हैं और आपके पास एक ही जैसी प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर भी आप ट्रैफिक कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, ट्रैफिक यानी CTW के लिए जो इमेज यूज किया जाता है उसका साइज 1200 बाय 628 डायमेंशन होना चाहिए। नंबर 12, ट्रैफिक की कैंपेन में क्लिकेबल इमेज यूज किया जाता है, इसको लिंक एड भी कहते हैं। लिंक एड में जब कोई इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट पे। नंबर 13, वेबसाइट यानी लैंडिंग पेज बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, जो ट्रैफिक की कैंपेन में एज ए लिंक यूज करना है। नंबर 14, ट्रैफिक की कैंपेन रिलीज करने से पहले डिटेल्स टारगेटिंग करते हुए आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। नंबर 15, ट्रैफिक यानी CTW की जो कैंपेन है इसका इस्तेमाल ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए बहुत ही कम होता है, यानी ना होने के बराबर। नंबर 16, ज्यादातर ट्रैफिक की कैंपेन का इस्तेमाल सर्विस बेस्ड बिजनेस वेबसाइट या इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को फेसबुक के ट्रैफिक यानी CTW कैंपेन के ऑब्जेक्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ट्रैफिक यानी CTW फेसबुक कैंपेन का एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने यहाँ इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो व्यूज ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।